भारतीय कुश्ती महासंघ के अपदस्थ अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इससे पहले वे जनवरी में भी इसी तरह के धरने पर बैठे थे। तब एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। रिपोर्ट के परिणाम को पहलवान अपने मनमाफिक ना पाकर फिर से धरने पर बैठ गए हैं। इसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार 27 अप्रैल को कहा है कि हमने 12 घंटे तक पहलवानों को सुना, 14 बैठकें की और एक समिति बनाई। हम भी निष्पक्ष जांच चाहते थे। सभी को एक निरीक्षण समिति के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि समिति का प्रमुख निष्कर्ष निष्पक्ष चुनाव था, जब तक एक तदर्थ समिति का गठन किया जाना था और एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया जाना था। इसका मतलब यह है कि अनुराग ठाकुर बता रहे थे कि किस तरह से समिति के गठन का कार्य किया गया था पहलवानों के आरोपों के बाद किए गए जांच में। बता दें कि अगले महीने के पहले सप्ताह में WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन विवादों के बाद उसे टाल दिया गया है। 3 महीने तक पहलवानों ने फेडरेशन के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न तथा WFI के कुप्रबंधन का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर धरना देना शुरू कर दिया था। तब अनुराग ठाकुर ने इस पहलवानों की समस्या को सुनते हुए कई बैठकें की थी। उन बैठकों के बाद ही मैरी कॉम की निगरानी में एक समिति बनाई गई थी। ओवरसाइट समिति ने खेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट आने के बाद महिला पहलवानों ने उसे सार्वजनिक करने की मांग की थी। तब समिति ने कहा कि खिलाड़ी उस पर पूरी रिपोर्ट पढ़ चुके हैं और उस पर अपना सिग्नेचर भी कर चुके हैं, हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। इसके बाद पहलवान बबीता फोगाट ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है और उन्होंने यह कहा कि पूरा खेल प्रशासक जो राधिका श्रीमन है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट उन्हें पढ़ने नहीं दी और उसे उनके हाथों से छीन लिया। उधर बजरंग पुनिया ने आरोप लगा दिया कि रिपोर्ट पर बबीता फोगाट से जबरन हस्ताक्षर करवाए गए थे। बजरंग पुनिया ने पहलवानों के साथ राजनीति होने का भी आरोप लगाया। इसी बीच पहलवानों के धरने को लेकर के भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अब तीखी प्रतिक्रिया कर दी है। ओलंपिक संघ ने कहा है कि धरना देकर पहलवान भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। इंटरनेट ओलंपिक कमेटी के पहलवानों को एथलीट कमीशन के सामने आने के लिए कहा है। इसके साथ ही IOC के अध्यक्ष PT ऊषा ने भी पहलवानों के इस प्रदर्शन को अनुशासनहीनता बताया है। इस पर पहलवान साक्षी मलिक भी भड़क गई। उन्होंने ऊषा पर ही सवाल दाग दिया। साक्षी मलिक ने 27 अप्रैल को कहा है कि मैं PT ऊषा का सम्मान करती हूं, उन्होंने हमको प्रेरित किया, लेकिन मैं मैम से पूछना चाहती हूं कि पहलवानों पर लगे आरोप अगर उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है तो क्या हम विरोध भी नहीं कर सकते। महिला पहलवानों का आरोप यह है कि कोई भी पुलिस स्टेशन ब्रजभूषण के खिलाफ FIR लिखने को तैयार नहीं है। थाने के पुलिसकर्मी पहले इसकी जांच करने की बात कह रहे हैं, फिर FIR की। इसके बाद महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने की सहमति तो दे दी है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि 7 महिला पहलवानों द्वारा WFI के अध्यक्ष पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की जरूरत है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सर्वोच्च अदालत में यही बात दोहराई है। हालांकि तुषार मेहता ने CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे FIR दर्ज की जानी है तो ऐसा ही किया जाता है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में NCW प्रमुख रेखा ने कहा है कि हम मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं रहे हैं। हमने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हमने उनसे यह भी पूछा है कि उन्होंने FIR क्यों दर्ज नहीं। बता दें कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जैसे कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया हुआ है और 3 महीने पहले भी वे धरने पर बैठी हुई थी। 30 अप्रैल से फिर से वे धरने पर बैठी हुई है, लेकिन पहलवानों की मांग अभी वही बनी हुई है कि उन्हें न्याय चाहिए। पहलवानों का आरोप है ब्रजभूषण सिंह ने यौन शोषण किया है कई पहलवानों का। उनमें से एक पहलवान जिसकी उम्र लगभग 16 साल की थी, उसका भी यौन शोषण किया गया है ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। लेकिन अब भी पहलवानों के बीच और सरकार के मंत्रालय के बीच, यूं कहिए कि खेल मंत्रालय के बीच द्वंद्व का वातावरण है। दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। खुल करके पहलवान विरोध कर रहे हैं खेल मंत्रालय का, लेकिन खेल मंत्रालय भी अपनी नाराजगी यह व्यक्त कर चुका है। अनुराग ठाकुर के द्वारा यह नाराजगी जाहिर की गई है कि पहलवान अपनी मनमानी चला रहे हैं। पहलवान बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में जा करके ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही वो न्याय लेंगे। ऐसे में आगे जो कुछ भी होता है इस मामले में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि मुद्दा बेहद पेचीदा बना हुआ है। और बात सही है कि पहलवानों के सम्मान के साथ ही देश की सम्मान भी और देश का गौरव भी दांव पर लगा हुआ है।
क्योंकि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं और इससे देश की छवि तो वास्तव में खराब हो रही है। खैर, जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ।